साथियों, यहाँ सवाल खड़ा होता है कि सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से होती है। इस कथन का क्या भाव है? मित्रों, इससे यह भाव दिखलाया है कि उन दोनों प्रकार की निष्ठाओं में से जो सांख्य योगियों की निष्ठा है वह तो ज्ञान योग का साधन करते करते देह अभिमान का सर्वथा नाश होने पर सिद्ध होती है, और जो कर्मयोगियों की निष्ठा है वह कर्मयोग का साधन करते करते कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का अभाव होकर सिद्धि असिद्धि में समतत्व होने पर होती है। मित्रों, इन दोनों निष्ठाओं के अधिकारी पूर्व संस्कार, श्रद्धा और रुचि के अनुसार अलग अलग होते हैं। साथियों, ये दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं। अब सवाल खड़ा होता है, यदि कोई मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का एक साथ संपादन करे तो उसकी कौन सी निष्ठा होती है? मित्रों, ये दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं। अतएव एक ही मनुष्य एक काल में दोनों का साधन नहीं कर सकता, क्योंकि सांख्य योग के साधन में आत्मा और परमात्मा में अभेद समझकर परमात्मा के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद धन स्वरूप का चिंतन किया जाता है, और कर्म योग में फलासक्ति त्याग पूर्वक कर्म करते हुए भगवान को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का उपासक भाव से चिंतन किया जाता है। इसलिए दोनों का अनुष्ठान एक साथ एक काल में एक ही मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। मित्रों, पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही है कि सांख्यनिष्ठ योगियों के साधन से होती है और योगनिष्ठ कर्मयोगी के साधन से होती है, उसी बात को सिद्ध करने के लिए अब यह दिखलाते हैं कि कर्तव्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया।